नाजरीन, क्रिकेट हमारा कौमी खेल तो नहीं, मगर अगर इसको हमारा दूसरा कौमी खेल कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा कि हालिया वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले 2021 का वर्ल्ड कप हो और एशिया कप 2022 के अंदर जो है, उसमें हमारी कौमी क्रिकेटर्स ने बहुत शानदार कारकर्दगी दी है। हमने देखा कि एशिया कप के अंदर फाइनलिस्ट थे, 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर हम फाइनलिस्ट थे, और हमने 2021 के वर्ल्ड कप में भारत जैसी टीम को शिकस्त दी। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि हमने भारत को वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त दी। क्या वजह है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं? अगर मैं पीएसएल को इसकी दाद दूं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हमने देखा कि पीएसएल जो हमारा कौमी ब्रांड है, उससे हमने बहुत से नए खिलाड़ी जो हमने पाकिस्तान टीम के अंदर लेकर आए हैं। अगर हम लोग कहें मोहम्मद रिजवान की बात करें, हम लोग सरफराज अहमद की बात करें, बाबर आजम की बात करें, इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर दिखाई, और इसके साथ साथ हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, क्या बात है जो इस तरह से उन्होंने कम बैक किया 2022 के फाइनल के अंदर। तो ये बात और ये तमाम क्रेडिट हम लोगों को पीएसएल के ब्रांड को देना चाहिए, और इसके चेयरमैन को और पीछे भी जितने भी चेयरमैन थे उनको भी हमें इसका क्रेडिट देना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली पीएसएल 8 को टारगेट करेंगे कि पीएसएल सीजन 8 जो है वो उसका इनेकाद किन तारीख को होगा, उसके वेन्यूज क्या डिसाइड हुए हैं, और उसकी ड्राफ्टिंग कब होगी, और कौन कौन से जो इंटरनेशनल सितारे हैं वो इसका हिस्सा होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो अगर हम बात करें पीएसएल सीजन 8 की जो डेट्स हैं, तो वो जो फाइनलाइज हुई हैं वो 9 फरवरी से लेके 19 मार्च 2023 हुआ है। और कहा ही जा रहा है कि कजाफी स्टेडियम जो है वो इसका फाइनल वहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ टोटल टीम्स जो होंगी वो 6 ही होंगी, क्योंकि हमने देखा कि पहले बात हो रही थी फ्रेंचाइज मालिकान की, क्योंकि पीसीबी की जानिब से कहा गया कि और टीम्स को भी लेकर आए, मगर शायद उनकी आपस में फिर राब्ते हुए, तो उन्होंने इस साल भी हम देखते हैं कि कोई नई टीम ने शमूलियत तैयार नहीं की पीएसएल सीजन 8 के अंदर। अगर वेन्यूज के बारे में बात करें तो लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी तो डिसाइड हैं, और कोयटा और पेशावर की बात भी की जा रही है, मगर शायद लॉजिस्टिक मसाइल और शायद स्टेडियम भी अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए। तो अगर मगर की सिचुएशन है कोयटा और पेशावर के अंदर कि वहाँ पे क्रिकेट खेली जाएगी स्टेडियम में कि नहीं खेली जाएगी। ड्राफ्ट की बात करें तो पहले पीसीबी ऑफिशियल्स की जानिब से हमने जो सुनी तारीख वो नवंबर 18 थी, मगर जो कि अब नामुमकिन लगता है कि, और शायद इसकी डेट जो है आगे एक्सटेंड कर दी जाए, और अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया कौन कौन सी किस तारीख को पीएसएल सीजन 8 की ड्राफ्टिंग होगी। अगर हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के बारे में बात करें जो कि मुख्तलिफ ममालिक से जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया प्लेटिनियम कैटेगरी में या दूसरी कैटेगरीज में, तो हम लोगों के पास जो ब्रेक डाउन आया उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के 14 खिलाड़ी, इंग्लैंड के 140 के करीब खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के 6, श्रीलंका के 60, साउथ अफ्रीका के 25, बांग्लादेश के 28, जिम्बाब्वे के 11 खिलाड़ी जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, और नीदरलैंड और कनाडा की भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने शमूलियत और रजिस्ट्रेशन किया, और अफगानिस्तान के 43 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया। हम जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि बहुत पॉपुलर हैं दुनिया के अंदर, अगर उनकी बात करें तो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर सबसे पहले 2021 के फाते टीम के कप्तान जो हैं एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार की है। शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, डेविड मिलर, जिनको किलर मिलर कहा जाता है, और जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने भी रजिस्टर किया है। और नगीडी साउथ अफ्रीका के, हासारंगा जो कि इस टाइम सेकंड बेस्ट बॉलर हैं दुनिया टी20 क्रिकेट के, उन्होंने भी रजिस्टर किया है। और आदिल रशीद, जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को काफ़ी मुश्किलात के अंदर घेर लिया था, वो भी इस प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। एलेक्स हेल्स, जिन्होंने भारत के साथ के मैच के अंदर जेसन रॉय के साथ मिलकर एक धुआंधार इनिंग खेली और 170 का जो एक स्कोर बोर्ड पे एक अपना स्कोर छोड़ा, और 170 पे 0, वो सबको मालूम है कि ये एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय, जॉश बटलर दोनों ने मिलकर किया था। फिर डेविड मलान है, जिमी नेशम है, मार्टिन गुप्टिल हैं, मोइन अली हैं, मोहम्मद नबी हैं, निकोलस पौरान जो कि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान है इस टाइम, राशिद खान, टॉम करन, तब्रेज शमसी, रीस टॉपले और टाइमल मिल्स, इन्होंने अभी तक रजिस्टर किया है प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर। और मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर फॉरेन प्लेयर्स हैं ये जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया पीएसएल सीजन 8 की ड्राफ्टिंग के अंदर। अब बात की जाए कि हम एक
एक बात की जा रही है कि क्योंकि आईसीसी का जो इवेंट्स होते हैं या आईसीसी के जो क्रिकेट होम सीरीज जो बेसिकली कहा जाती है जो टीम्स की होती हैं, उन वो शायद इस पीएसएल सीजन 8 को किसी हद तक मुतासर कर सकती हैं। इसकी क्या वजूहत है, हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक टेस्ट सीरीज है, जो कि शायद किसी हद तक पीएसएल को नुकसान हो इस चीज़ का। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की भी 28 फरवरी से लेके 28 मार्च तक टेस्ट सीरीज भी है और वनडे और इसके अंदर टी20 सीरीज, टेस्ट और टी20 सीरीज शामिल है, जो कि फिर से अगेन एक धचका शायद हमारी टीम्स को हो कि क्योंकि प्लेयर्स चले जाते हैं, उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी करनी होती है, तो इस वजह से जो टीम्स होती हैं उनको थोड़ा सा ना हो फॉरेन प्लेयर्स, तो एक इम्पैक्ट नहीं रहता उनकी टीम के अंदर। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और श्रीलंका की भी सीरीज कही जा रही है कि 9 मार्च से अप्रैल 8 तक जो है उनकी सीरीज होगी, मगर इनकी टी20 सीरीज जो है वो 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक है। तो शायद जो कुछ खिलाड़ी हैं जो कि टी20 के स्पेशलिस्ट उनके खिलाड़ी हैं, वो शायद पीएसएल के अंदर काफ़ी हद तक मैचेस खेल लें, और अगर उनके खिलाड़ी सिर्फ टी20 सीरीज के लिए जाते हैं तो वो पूरा ही पीएसएल जो है वो खेल सकते हैं। तो इस तरह की तमाम तर मालूमात, और ये आज की वीडियो में हम लोगों ने स्पेसिफिकली आपको पीएसएल 8 की जो मालूमात थी हमने आप तक पहुंचाई हैं, और इस तरह की और मज़ीद मालूमात भी हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुंचाते रहें, और कौन कौन से नए खिलाड़ी जो हैं वो मज़ीद रजिस्टर कर रहे हैं पीएसएल सीज़न 8 के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड विद ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान।